हेलो एवरीवन, आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 के ऊपर है। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी के ऊपर। अगर आपको डीयू से सोशियोलॉजी करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। लेकिन आपको आगे ध्यान रखना है कि बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी करने के लिए कुछ आपको सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम देने हैं और वो सब्जेक्ट जो है सही होने चाहिए। सीयूटी के अंदर गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ जाओगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट ए है। लिस्ट ए में ये सारी लैंग्वेज आप लोग देख सकते हो, ये सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली एनटीए ने भी प्रोवाइड कर रखी है और ये आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको वेबसाइट पे या बुलेटिन में भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं नीचे आऊँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप यहाँ पे देख सकते हो, बुलेटिन में मेंशन है लिस्ट B1 के अंदर आप लोग देख सकते हो टोटल 18 सब्जेक्ट है। अब ये 18 सब्जेक्ट क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आगे बाकी B2 की लिस्ट आप लोग ये देख सकते हो। B2 में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट मेंशन है। दोबारा बता रहा हूँ, B1 में 18 सब्जेक्ट मेंशन है और B2 में आपके 9 सब्जेक्ट मेंशन है। पूरी लिस्ट आपको देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नीचे एक्सप्लेन करता हूँ बीए ऑनर्स अगर आपको सोशियोलॉजी करनी है क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो बेसिकली क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, कोई नॉर्मल बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों को लिस्ट ए से आपको कोई भी एक लैंग्वेज देकर आनी है। आप लोग ये देख रहे हो ना, ये इतनी सारी लैंग्वेज, इनमें से आप लोगों को किसी एक का एग्ज़ाम देकर आना है और वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। अब जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे आपकी हिंदी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी हिंदी अच्छी है लेकिन आपने हिंदी जो है क्लास 12 में नहीं पढ़ी थी, तो अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देकर आए तो आपका जो है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब भैया हमने तो फॉर्म फिल कर दिया, हिंदी भी फिल कर दी और हमने एग्ज़ाम भी दे दिया, तो हम एनटीए ने एग्ज़ाम कैसे ले लिया? देखो, पहली चीज़ ध्यान रखना, एनटीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग हैं। एनटीए का काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। एनटीए जो है सिर्फ आपका ही नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। तो जो आपका सीयूटी यूजी एग्ज़ाम है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। तो एनटीए का काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना है और नथिंग, इसका और कुछ काम नहीं है। ठीक है, बाकी जो है बाकी का काम मेरिट बनाना, एडमिशन लेना, ये जो सारे काम हैं ये यूनिवर्सिटी का काम होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप देख रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो अप्लाई होगा ये रिजल्ट के बाद अप्लाई होता है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, आप लोगों का बाद में अप्लाई होगा। तो पहले तो आपको सीयूटी के अंदर एग्जाम देने हैं। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 15-20 दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल आता है, उसे फिल करना होता है और उसमें बताना होता है कि आपने अगर हिंदी का एग्ज़ाम देकर आए हो तो क्या आपके पास हिंदी क्लास 12 में थी या नहीं थी। और अगर आप कह देते हो कि हिंदी मेरे पास क्लास 12 में नहीं थी तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, या आप लोगों की ये जो है हिंदी एज अ मेरिट काउंट नहीं करी जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नीचे आता हूँ, आपका एक लैंग्वेज सीयूटी के अंदर देकर आना है और 2 सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा है यानी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। तो आप लोग ये जो लिस्ट B1 देख रहे हो ना, 18 सब्जेक्ट, इनमें से किसी का भी एग्ज़ाम देकर 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है इनमें से। और ये ध्यान रखना, ये जो 2 सब्जेक्ट है ये आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके पास क्लास 12 में हिस्ट्री थी, सोशोलॉजी थी, तो हिस्ट्री और सोशोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आओगे। आपके पास संस्कृत नहीं थी लेकिन संस्कृत का एग्ज़ाम देकर आए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बहुत अच्छा है। जैसे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, अगर फॉर एन एग्जांपल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके पास पीसीबी थी। ठीक है, अब पीसीबी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जब उनके पास क्लास 12 में थी तो वो सोचते हैं अगर मुझे बी ऑनर सोशोलॉजी करनी है तो क्या मैं सोशोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आ जाऊँ खाली? ऐसा नहीं है। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट थे तो आपको पीसी का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा या पीसीबी का एग्ज़ाम दे दो, तीनों के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे दो। यानी जो अपने क्लास 12 में पढ़े, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी तो फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आओ, फिजिक्स बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे दो, केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे दो, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आगे आता हूँ मैं, तो इसमें जो क्लियर मेंशन है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। तो यानी आप लोग यहाँ पे एक सब्जेक्ट या तो यहाँ B1 से चूज़ कर लो, B2 से चूज़ कर लो, ये आपकी चॉइस है। पहला सब्जेक्ट है आपका एक लैंग्वेज देकर आना है सीयूटी के अंदर। 2 सब्जेक्ट आपके B2 से जो है ये 18 सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट जो है आपका B2 से चूज़ करना है, या
या B1 से चूज़ करना है, ये आपके ऊपर चॉइस है। B1 से या तो 3 सब्जेक्ट चॉइस कर लो, या B1 से तो 2 सब्जेक्ट चूज़ करना कंपलसरी है, और B2 से 1 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको CUT के अंदर देने हैं। अगर आपको स्टिल अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो है मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि मेरे पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट है और मैं CUT के अंदर कौन से सब्जेक्ट इस कोर्स में मुझे जाना है और कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आऊँ, तो मैं आप लोगों को वहाँ बता दूंगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो इससे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर नहीं है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेज हैं जो BA ऑनर सोशोलॉजी करवाते हैं। तो भारती कॉलेज है, हिंदू कॉलेज जो टॉप का कॉलेज है सभी को पता है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन सबसे अच्छा कॉलेज है ये भी, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये भी जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये जो आप लोग W देख रहे हो ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे बॉयज़ का एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो बॉयज़ का कॉलेज जो है सिर्फ यहाँ पे हिंदू कॉलेज है और श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, बाकी जो है गर्ल्स कॉलेज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट में। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज हो गया, जीसस एंड मेरी कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज ठीक ठाक कॉलेज है, लेडी श्री राम LSR काफ़ी टॉप का कॉलेज है साउथ कैंपस का, ठीक है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ठीक ठाक है, नॉर्मल है, मैत्री कॉलेज ये भी ठीक ठाक है, मिरांडा हाउस टॉप का कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ये भी टॉप का कॉलेज है साउथ कैंपस का। तो श्री वेंकटेश्वरा और हिंदू कॉलेज सिर्फ जो है ये 2 कोएड कॉलेज है, कोएड मतलब गर्ल्स और बॉयज़ साथ में पढ़ते हैं 2 कॉलेज में, बाकी जो है सारे कॉलेज जो है 9 कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है इन्होंने। तो यही सारी चीज़ है। बाकी आप लोग CUT की बुक भी परचेस कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अमेज़ोन पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है।